हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 12 को, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकारी टेम्पल में प्रे कर रही होती है और वो कहती है कि गॉड, जब मैं पिछली बार आई थी तब मेरे दिमाग में कोई और था, पर अब इस बार कोई और लड़का है, इसीलिए दोबारा आई हूँ। और वो कल रात वाला सीन याद करती है जहाँ जीरो और शियोरी एक साथ उस जंगल में थे और कामो मेई को बताता है कि ये दोनों साथ में थे और शायद इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। और फिर अकारी कहती है कि फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर हम देखते हैं शियोरी को, जो उस रात वाली बात को याद कर रही होती है और खुद के ऊपर गुस्सा हो रही होती है। और वो सोचती है कि उस दिन जब मैंने जीरो से पूछा था कि मुझसे पहले तुमने किसी को किस किया था, तो वो कुछ नहीं बोल पाया था, मतलब उससे पहले उसने किस किया था। और यहाँ पर शियोरी को पता होता है कि जीरो ने अकारी को किस किया था। फिर शियोरी सोचती है तो मैं सिर्फ जीरो की बचपन की दोस्त हूँ, और वो जीरो को बहुत याद कर रही होती है। फिर एक क्यूट सा इंट्रो रोल होता है। फिर हम देखते हैं जीरो को, जो गेम खेल रहा होता है, पर उसे भी उस रात वाली बात याद आती है जब शियोरी और जीरो के बीच किस हुई थी। और वो उस बात को बार बार सोच के कंफ्यूज होता है कि शियोरी मुझसे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि किस के बाद शियोरी बार बार माफी मांग रही थी। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है ये सब हटाता हूँ और खाने और पढ़ने के लिए मैगजीन लाता हूँ। फिर हम देखते हैं जीरो मॉल में जाता है और उसे जो मैगजीन पसंद आती है वो सिर्फ लास्ट बची होती है। और वो जैसे ही वो मैगजीन उठाने वाला होता है, वहाँ पर एक और कोई आता है जिसे वो मैगजीन चाहिए होती है। तो वो देखता है कि ये तो शियोरी है और वो दोनों एक दूसरे को देख के नर्वस हो जाते हैं। तो जीरो उससे पूछता है तुम्हें भी मैगजीन पढ़ना पसंद है, जिस पर शियोरी उसे बताती है कि उसके छोटे भाई को चाहिए जिसका नाम कांटा होता है। फिर शियोरी दोबारा पूछता है, पर शियोरी बोलती है कुछ नहीं। फिर जीरो सोचता है कि अच्छा हुआ हम ऐसे ही मिल गए, नहीं तो अगले टर्म में ऑकवर्ड फील होता। फिर वो दोनों घर जाने के लिए बाहर खड़े होते हैं, पर बारिश हो रही होती है। फिर जीरो सोचता है अब मैं इससे क्या कहूँ, पर ये तो अच्छा मौका है शियोरी को दिल की बात बोलने का। पर तभी शियोरी अपने डॉम वाले घर में जीरो को इनवाइट करती है और फिर वो दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ शियोरी जीरो को 1 मिनट बाहर रुकने के लिए बोलती है ताकि वो घर ठीक कर पाए। और बाहर जीरो बहुत नर्वस हो रहा होता है। तभी शियोरी आके उसे बोलती है वेलकम होम डार्लिंग, आ जाओ। जीरो ये सुन के शॉक हो जाता है। तभी शियोरी बोलती है मजाक कर रही हूँ, और वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है। फिर शियोरी जीरो के लिए कॉफी लाती है और उससे पूछती है मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं, जिस पर जीरो हाँ बोलता है। तभी जीरो बोलता है इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। तो शियोरी को लगता है वो उसकी बात कर रहा है, पर वो देखती है कि जीरो कॉफी की बात कर रहा है और वो सोचती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। फिर जीरो मैगजीन और शियोरी नॉवल पढ़ रही होती है, पर असल में जीरो कुछ भी नहीं पढ़ रहा होता है और वो शियोरी को ताड़ रहा होता है। और वो सोचता है ये कितनी क्यूट है, ये कितनी खूबसूरत है, पर फिर भी बात करने में कितनी अच्छी है, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है, और इसकी आईलैशेस कितनी बड़ी हैं। तभी शियोरी जीरो को देख के बोलती है क्या मैं अजीब दिख रही हूँ। तो जीरो बोलता है नहीं, मैं सोच रहा था तुम क्या पढ़ रही हो। तो वो बताती है ये एक नॉवल है जिसका नाम हेलो समर गुड बाय है। फिर शियोरी उसे बोलती है रुको मैं आती हूँ, और वो अपने बेडरूम में जाती है और खुद को मिरर में देखती है और सोचती है कि शायद मैंने उसे घर में बुला के उसे ज्यादा पुश कर दिया, या वो बोर हो गया है और उसे घर जाना है, पर वो बोल नहीं पा रहा। कहीं वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगा। जीरो भी इधर सोचता है क्या वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने उसे सामने से कुछ भी नहीं कहा। और वो उस किस के बारे में सोचता है और मन में कहता है शायद अब हम दोनों को उस दिन के बारे में बात करनी चाहिए। तभी वहाँ शियोरी आती है और उसे बाहर बुलाती है, जहाँ डबल रेनबो निकले होते हैं, और वो दोनों ये अच्छा नजारा देख के खुश होते हैं और तारीफ करते हैं। फिर शियोरी सेल्फी लेती है और जीरो वो फोटो उसे भेजने के लिए पूछता है, तो शियोरी हाँ बोलती है। और जीरो शियोरी को देख के सोचता है क्या मुझे अभी कुछ बोलना चाहिए, और वो बोलने ही वाला होता है, पर शियोरी उस दिन बीच पर ली गई पिक दिखा के बोलती है मैं ये भी भेज देती हूँ। और जीरो की नजर अकारी पर पड़ती है। फिर उसके बाद शियोरी पूछती है तुम कुछ बोल रहे थे, जिस पर जीरो बोलता है कि मैं भूल गया। और वो दोनों रेनबो देखने लगते हैं और हमें जीरो का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिसमें वो कहता है कि दोस्ती कब प्यार में बदली पता नहीं चला, पर मैं अपनी खुद की फीलिंग्स को पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर जीरो घर आके सोचता है मैंने शियोरी को कुछ कहा क्यों नहीं,
उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना तो मेरा सपना था। तभी उसके फोन में मैसेज आता है और उसे लगता है ये कामो है, तो वो इग्नोर करता है। पर फिर बहुत ज्यादा मैसेजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से जीरो को देखना पड़ता है और उसे पता चलता है कि ये अकारी है और वो उसे हार्ट सेंड करती है, जिससे जीरो कंफ्यूज होता है। पर फिर वो सोचता है शायद उसने ये और भी लोगों को सेंड किए होंगे। और इधर अकारी नर्वस होती है और सोचती है अरे ये क्या, ये तो जीरो है, पर मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ। और वो उसे बाहर घूमने के लिए इनवाइट करती है। तो जीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि अब समर वेकेशन है, इन सब के पॉइंट्स तो काउंट होंगे नहीं। और वो सोचता है शायद वो मुझे परेशान करने के लिए बुला रही होगी। फिर वो जाने के लिए मान जाता है, जहाँ वो उसका वेट कर रहा होता है और सोचता है मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, और क्या वो सच में आने वाली है। टाइम हो गया पर वो आई नहीं और वो घर जाने ही वाला होता है कि अकारी आ जाती है। तो जीरो बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। तो अकारी उसे डरा देती है और कहती है मैंने कहा था ना आज हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। और वो उससे पूछती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। तो जीरो बोलता है आज तुमने अलग टाइप के कपड़े पहने हैं, और वो उसकी तारीफ करता है। तो अकारी बोलती है ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए पहनी हूँ और ऐसा कुछ मैंने पहली बार ट्राई किया है। तो जीरो मन में सोचता है आखिर इसने मेरी पसंद के बारे में इतना क्यों सोचा। तभी अकारी उसे खींच के ले जाने लगती है। फिर वो दोनों एक कैफे में आते हैं और जीरो सोचता है आखिर अकारी मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद अकारी उसे अकारी का ये रूप देखने को नहीं मिलता। उसके बाद वो दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं और हम जीरो का वॉइस ओवर सुनते हैं, जहाँ वो बताता है गर्मियों की छुट्टी में रात भर गेम खेलने का मजा ही कुछ और है, पर दिन में ऐसे टाइम स्पेंड करने में भी मजा आता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों सिग्नल पर खड़े होते हैं और अकारी उसे पिक दिखाती है। तो जीरो फोटो देख के बोलता है ये फोटो फैमिली फोटो की तरह लग रही है। तो अकारी उसके ऊपर हंसने लगती है। तो जीरो सोचता है इसे गुस्सा नहीं आया। फिर अकारी उसे बोलती है अगली बार कैट कैफे आऊंगी तो तुम्हें भी इनवाइट करूंगी। और जीरो सोचता है कि इसने क्या मुझे इसलिए इनवाइट किया क्योंकि ये मेरे साथ घूमना चाहती थी। फिर जब वो दोनों जाने वाले होते हैं तो अकारी बोलती है वैसे तो हम एक ही घर में जाते हैं, पर अब बाय बोलकर अलग अलग जाना होगा। तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसे टेम्पल जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। तो जीरो उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ से शियोरी जा रही होती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर शियोरी उनसे पूछती है तुम दोनों साथ थे, जिस पर अकारी बोलती है हाँ ये तो घर से बाहर निकलेगा नहीं इसलिए मैंने बुलाया था। और फिर अकारी बताती है कि वो टेम्पल जा रही है। तो शियोरी बोलती है तुम्हें याद है हम शुरू में टेम्पल में ही मिले थे और उस दिन मैं भी वहाँ प्रे करने जा रही थी। फिर शियोरी पूछती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, और रेस करने के लिए बोलती है, जिस पर अकारी मान जाती है और दोनों जीरो को अपना सामान पकड़ाकर रेस करने लगते हैं और जीरो भी उनके पीछे जाता है। और दोस्तों हमें यहाँ उनकी रेस के साथ साथ एक कपल की पूरी लाइफ दिखाते हैं। जैसे पहले वो रिलेशनशिप में आते हैं, फिर उनकी मैरिज होती है, फिर जब वो पेरेंट्स बनते हैं, फिर जब उनका बच्चा बड़ा होता है, एट लास्ट अकारी और शियोरी दोनों टेम्पल एक साथ पहुँचते हैं, जहाँ वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ एक ओल्ड कपल आता है और वो लेडी पूछती है तुम दोनों ठीक हो ना, जिस पर अकारी बोलती है हाँ हम बस रेस कर रहे थे। तो वो लेडी बोलती है अच्छा ऐसा क्या। और फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती है जिसका नाम भी जीरो होता है, और अकारी और शियोरी एक दूसरे को देख के बोलते हैं जीरो, और वो कपल वहाँ से चला जाता है। तो अकारी बोलती है वो जीरो की तरह ही लग रहे थे, जिस पर शियोरी हाँ बोलती है और उस कपल के बीच में बहुत प्यार होता है। तभी वहाँ जीरो पहुँचता है और उनके बीच में खड़ा हो जाता है। फिर वो तीनों प्रे करने लगते हैं और जीरो अकारी और शियोरी को देख के सोचता है इस टेम्पल में जो भी अपने प्यार के लिए विश मांगता है उनकी विश पूरी होती है, तो क्या मैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर रुको, पोस्ट क्रेडिट सीन अभी बाकी है, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि जीरो और अकारी अपने पार्टनर्स चेंज नहीं किए होते हैं और दोनों एक साथ ही प्रैक्टिकल कंटिन्यू कर रहे होते हैं। और उनका स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ जीरो और अकारी 4th नंबर पर होते हैं और वहीं शियोरी और मिनामी 3rd पर। और लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।